लड़की रात भर की जागी हुई और दिन के ऐसे खौफनाक सफर की थकी हुई थी। लेटी और सो गई। अहमद कमाल ने देखा कि वो नींद में बड़बड़ाती थी, बेचैनी में सर इधर उधर मारती थी और ऐसे पता चलता था जैसे ख्वाब में रो रही हो। अहमद कमाल ने अपने साथियों को बता दिया कि एक मशकूक फिरंगी लड़की पकड़ी गई है जिसे कल काहिरा भेजा जाएगा। उसके साथी अहमद कमाल के किरदार से वाकिफ थे। कोई भी ऐसा शक नहीं कर सकता था कि उसने लड़की को बदनीयती से अपने खेमे में रखा है। उसने लड़की का घोड़ा देखा तो वो हैरान हुआ क्योंकि घोड़ा आला नस्ल का था, और जब उसने जीन देखी तो उसके शुकूक रफा हो गए। जीन के नीचे मिस्र की फौज का निशान था। ये घोड़ा अहमद कमाल की अपनी फौज का था। हबशियों ने आंधी की वजह से ताकुब तर्क कर दिया था। वो वापस जिंदा पहुंच गए थे। पेशवा ने फैसला दे दिया था कि लड़कियां आंधी में मारी गई होंगी, लिहाजा ताकुब में किसी को भेजना बेकार है। वक्त भी बहुत गुजर गया था, लेकिन रजब पर आफत नाजिल हो रही थी। उससे हबशी बार बार यही एक सवाल पूछते थे, लड़कियां कहाँ हैं? और वो कसमें खा खा कर कहता था कि मुझे मालूम नहीं। हबशियों ने उसे अजियतें देनी शुरू कर दी। तलवार की नोक से उसके जिस्म में जख्म करते और अपना सवाल दोहराते थे। हबशियों ने उसके साथियों को भी दरख्तों के साथ बांध दिया और उनके साथ भी यही जालमाना सलूक करने लगे। रजब को खुदा अपनी कौम और अपने मुल्क से गद्दारी की सजा दे रहा था। रात को भी उसे न खोला गया। उसका जिस्म छलनी हो गया था। अहमद कमाल के खेमे में लड़की सोई हुई थी। वो सूरज गुरूब होने से पहले जागी थी। अहमद कमाल ने उसे खाना खिलाया था। उसके बाद वो फिर सो गई थी। उससे 2-3 कदम दूर अहमद कमाल सोया हुआ था। रात गुजरती जा रही थी। खेमे में दिया जल रहा था। अचानक लड़की की चीख निकल गई। अहमद कमाल की आंख खुल गई। लड़की बैठ गई थी। उसका जिस्म कांप रहा था, चेहरे पर घबराहट थी। अहमद कमाल उसके करीब हो गया। लड़की तेजी से सिरक कर उसके साथ लग गई और रोते हुए बोली, इनसे बचाओ, वो मुझे मगरमच्छों के आगे फेंक रहे हैं, वो मेरा सर काटने लगे हैं। कौन? वो भद्दे हबशी, लड़की ने डरे हुए लहजे में कहा। वो यहाँ आए थे। अहमद कमाल को हबशियों की कुर्बानी का इल्म था। उसे शक हुआ कि उसे शायद कुर्बान करने के लिए ले जाया जा रहा था। उसने लड़की से पूछा तो लड़की ने बाजू अहमद कमाल के गले में डाल दिए। कहने लगी, मत पूछो, मैं ख्वाब देख रही थी। अहमद कमाल देख रहा था कि वो तो बहुत ही डरी हुई है। उसने उसे तसल्लियां दी और यकीन दिलाया कि यहाँ उसे उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। लड़की ने कहा, मैं सो नहीं सकूंगी, तुम मेरे साथ बातें नहीं कर सकते, मैं अकेली जाग नहीं सकूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जागता रहूंगा। उसने लड़की के सर पर हाथ फेर कर कहा, जब तक मेरे पास हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। उसने इस पर अमल भी करके दिखा दिया। लड़की के साथ उसने हबशियों के मुतालिक या उसके मुतालिक कोई बात न की, न पूछी। उसे तुर्की और मिस्र की बातें सुनाता रहा। लड़की उसके साथ लगी बैठी थी। अहमद कमाल का लब लहजा शगुफ्ता था। उसने लड़की का खौफ दूर कर दिया और लड़की सो गई। लड़की की आंख खुली तो सुबह तुलू हो रही थी। उसने देखा कि अहमद कमाल नमाज पढ़ रहा था। वो उसे देखती रही। अहमद कमाल ने दुआ के लिए हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली। लड़की उसके चेहरे पर नजरें जमाए बैठी रही। अहमद कमाल फारिग हुआ तो लड़की ने पूछा, तुमने खुदा से क्या मांगा था? बदी के मुकाबले की हिम्मत, अहमद कमाल ने जवाब दिया। तुमने खुदा से कभी सोना और खूबसूरत बीवी नहीं मांगी? ये दोनों चीजें खुदा ने बगैर मांगे मुझे दे दी थी, अहमद कमाल ने कहा, लेकिन इन पर मेरा कोई हक नहीं। शायद खुदा ने मेरा इम्तिहान लेना चाहा था। तुम्हें यकीन है कि खुदा ने तुम्हें बदी का मुकाबला करने की हिम्मत दी है? तुमने देखा नहीं? अहमद कमाल ने जवाब दिया, तुम्हारा सोना और तुम्हारा हुस्न मुझे अपनी राह से हटा नहीं सके। ये मेरी कोशिश और अल्लाह की देन है। क्या खुदा गुनाह माफ कर दिया करता है? लड़की ने पूछा। हाँ, हमारा खुदा गुनाह माफ कर दिया करता है, अहमद कमाल ने जवाब दिया। शर्त यह है कि गुनाह बार बार ना किया जाए। लड़की ने सर झुका लिया। अहमद कमाल ने जब उसकी सिसकियां सुनी तो उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो रो रही थी। लड़की ने अहमद कमाल का हाथ पकड़ लिया और उसे कई बार चूमा। अहमद कमाल ने अपना हाथ खींच लिया। लड़की ने कहा, आज हम जुदा हो जाएंगे, तुम मुझे काहिरा भेज दोगे। मैं अब आजाद नहीं हो सकूंगी। मेरा दिल मजबूर कर रहा है कि तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। फिर तुम्हें बताऊंगी कि मैं अब क्या हूँ। हमारी रवानगी का वक्त हो गया है, अहमद कमाल ने कहा। मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं इतनी नाजुक और इतनी खतरनाक जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप सकता। ये नहीं सुनोगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? उठो, अहमद कमाल ने कहा। यह सुनना मेरा काम नहीं। वो खेमे से बाहर निकल गया।